Hello guys, welcome back to my channel. Myself Mitlesh and today we'll talk about struct methods. So guys, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप struct के साथ methods को कैसे यूज कर सकते हैं और आप आपके प्रोग्राम को कैसे efficient वे में यूज कर पाओगे अगर आप कस्टम लेवल अगर आप struct का डेटा टाइप यूज कर रहे हो। हम कस्टम डेटा टाइप जब यूज करते हैं तो हम struct को यूज करते हैं, राइट। तो आप अगर struct के साथ जा रहे हो और उसके कुछ मेंबर फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो इट्स रियली पावरफुल, ओके। बट आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो ये मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द कोड। तो गाइज हम यहाँ पे देखो पहले बनाने वाला है हमारा एक स्ट्रक्ट। तो बेसिकली आज के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मोबाइल का स्ट्रक्ट, ओके। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो, मैंने स्ट्रक्ट के बारे में वहाँ पे बताया है। तो आप जो यहाँ पे हैं जिन्होंने स्ट्रक्ट का वो वीडियो नहीं देखा है देन आई हाईली रिकमेंड प्लीज़ एक बार वो वीडियो देख लो ताकि आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें कर रहा हूँ प्रॉपरली समझ में आए, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ओएस का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, ओके। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ले लेता हूँ रैम ले लेते हैं। तो हम इसको ले लेते हैं इंटीजर। और जैसा कि हम जानते हैं कि रैम आजकल वेरियंट्स में आते हैं 6 GB 8 GB 12 GB, ओके। तो हम यहाँ पे इसका स्लाइस ले रहे हैं, ओके। तो तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्लाइस यूज़ किया यहाँ पे। उसके बाद हम ले लेंगे कि हमारा ये जो मोबाइल है ये कौन से ब्रांड का है, तो दैट ऑल्सो विल बी अ स्ट्रिंग, राइट, क्योंकि हम ब्रांड का नाम लिखने वाले हैं स्ट्रिंग में, ओके। तो अब देखो हमारा पे यहाँ पे स्ट्रक्ट पूरी तरह से बनके रेडी है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्ट को इनिशियलाइज भी कर लेता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक एंड्रॉयड का बना लेता हूँ वेरिएबल सो डैट हम समझ सके कि जो ये वाला ओएस है वो एंड्रॉयड का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारे स्ट्रक्ट को, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा ओएस क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे एंड्रॉयड, ओके। जैसा कि तुम देख सकते हो नेक्स्ट फील्ड है मेरी रैम। तो इस फील्ड में मुझे बताना है कि ये स्लाइस है, राइट। तो हमें स्लाइस लिखना है यहाँ पे। तो स्लाइस हो गया ये, और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मेरे पास 6 GB का वेरिएंट है, 12 GB का वेरिएंट है एंड ठीक है एग्जांपल के लिए 18 GB ले लेते हैं, ओके। ये हमारे पास अलग अलग वेरिएंट्स है कुछ रैम के साथ। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मेरी ब्रांड। तो मैं यहाँ पर ब्रांड ले लेता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं सैमसंग एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरी तरह से बनके रेडी स्ट्रक्ट। अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो इसको मैं नॉर्मली प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट एलन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको रन कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं प्रॉपरली रन हो गया। यहाँ पे मुझे एंड्रॉयड मिल चुका है, यहाँ पे मेरे मल्टीपल वेरिएंट्स आ चुके हैं रैम के, और मुझे ब्रांड भी मिल चुका है, राइट। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ये चीज़ तो हमने नॉर्मली कर ली, बट अगर मुझे पता करना है कि इस एंड्रॉयड डिवाइस में सबसे ज़्यादा रैम कितना है, मैक्स वेरिएंट क्या चाहिए जाएगी, तो अगर तुम्हें ऐसी कोई चीज़ें करनी होगी तो तुम क्या कर सकते हो। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं ना, स्ट्रक्ट में मेंबर फंक्शन लेते हैं, राइट। अगर मान के चलो अगर एग्जांपल के लिए मैंने अगर यहाँ पे स्टूडेंट का स्ट्रक्ट लिया होता और तुम्हें मार्क्स जो होते हैं यहाँ पे ये वैल्यू जो होती है अगर तुम यहाँ पे कंसिडर कर लो कि मार्क्स था, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा मार्क्स है ये भी स्लाइसेस होंगे, राइट। तो मान के चलो 5 सब्जेक्ट के उसने मार्क्स दिए, उसके हिसाब से अगर तुम्हें उसका परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इसका एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालोगे, राइट। तो ऐसा तुम फंक्शन बना सकते हो क्योंकि हमें बार बार एक एक चीज़ों को लाके मैनुअली करना थोड़ा ट्रिकी जाता है, राइट। तो अभी देखो मान के चलो कि मुझे यहाँ पे देखना है कि मैक्स रैम क्या है। यहाँ पे जो ओएस है ये पर्टिकुलर जो भी यहाँ पे मैं बनाऊंगा स्ट्रक्ट का टाइप वो उसका ओएस क्या है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल सा एक फंक्शन लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसका फंक्शन यहाँ पे डिज़ाइन कर लेता हूँ, ये मेरे स्ट्रक्ट का पार्ट है। तो मैं यहाँ पे अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरा जो फंक्शन है वो क्या होगा। तो बेसिकली अभी देखो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, ओएस, रैम एंड ब्रांड। तो मैं बोलता हूँ कि तुम जो ओएस है मेरा वो तुम सेट भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि मेरा जो ओएस है तुम मुझे बताओ कि कौन सा ओएस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ गेट ओएस, ये मेरा फंक्शन का नेम हो गया, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन मुझे गेट करना है, मीन्स ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, राइट। तो और ये क्या रिटर्न करेगा, ये ओएस है तो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो मैं मेरे फंक्शन का टाइप बोल देता हूँ कि ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ओके। अब हम यहाँ से इसको रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न एम डॉट जो भी हमारा ओएस है तुम वो हम मुझे दे दो। तो ये देखो ये इसका मेंबर रेडी है। तो तुम इसको कंसिडर कर सकते हो एज अ मेंबर फंक्शन क्योंकि ये मोबाइल का ही पार्ट है, ये मोबाइल को इंटरनल यूज़ कर रहा है स्ट्रक्ट में और उसके हिसाब से मैं इस फंक्शन को डिज़ाइन कर रहा हूँ, ओके। अब ये देखो ये फंक्शन जो है ये मुझे बताएगा कि इस मोबाइल का ओएस क्या है। तो चलो पहले इसको हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटा के अभी सीधा मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ इस फंक्शन को एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये मैंने किया रन।
तो अभी देखो ये मुझे बता रहा है कि ये जो मोबाइल है तुम्हारा ये एंड्रॉयड ओएस पे चल रहा है। ओके, अब देखो ये तो तुम्हारा फंक्शन नॉर्मली चल गया। अब मान के चलो मुझे इसका एक और मेंबर फंक्शन बनाना है। ठीक है, अब मैं इसका एक और मेंबर फंक्शन बना लेता हूँ और इस टाइम पे हम क्या करेंगे ना, इस टाइम पे हम पता करेंगे कि तुम्हारा जो रैम है, ठीक है, गेट मैक्स रैम। ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे जो फ़ोन है, जो तुम्हारा ये डिवाइस है, उसका जो मैक्सिमम वेरिएंट का रैम है वो क्या है, राइट। देन अगेन दिस फंक्शन विल रिटर्न समथिंग। तो यहाँ पे एक रैम रिटर्न करने वाला है और हम जानते हैं कि ये स्लाइसेस है किसका, इंट का। ओके, तो ये देखो इंट का स्लाइसेस है और हम यहाँ से इस फंक्शन से क्या रिटर्न कर रहे हैं, एक मैक्स वैल्यू। मीन्स मैं एक ही इंटीजर यहाँ से रिटर्न करने वाला हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा इंट, क्योंकि मुझे सबसे मैक्स वाला वेरिएंट बताना है। ओके, तो मैं मैक्स के लिए कोई एक ही चीज़ मैक्स हो सकती है, राइट। तो मैं ये एक चीज़ यहाँ से निकाल रहा हूँ। तो अब हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया है रैम के लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं, अंडरस्कोर टेम्पररी वेरिएबल है मेरा ये। इसको मैं इनिशियली ले लेता हूँ 0। उसके बाद हम यहाँ पे लूप इटरेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्लाइसेस है। ठीक है, तो ये स्लाइसेस के हिसाब से मुझे यहाँ पे लूप का इटरेट करना पड़ेगा, सो डैट मुझे हर एक रैम पता चले, उस हिसाब से मैं मेरा लॉजिक चेक करूँगा। ओके, तो ये बेसिकली मुझे निकाल के यहाँ से देगा रैम। ओके, और इसके ऊपर हम लगा लेते हैं रेंज। ठीक है, और ये रेंज किसके ऊपर चलेगी, m.ram के ऊपर, राइट। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास रैम का लॉजिक। अब देखो हम लूप के अंदर जा चुके हैं। अब ये मुझे क्या करेगा, हर बार जो भी स्लाइसेस में मैंने रैम लिखे हैं, ओके, तो तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है 6, 12, 18। तो ये 1 by 1 फैच करके लाएगा और यहाँ पे रैम को देता जाएगा। तो पहला होगा 6, फिर 12, फिर 18। अब यहाँ पे हमें अपना लॉजिक लिखना है। तो अब हमें क्या चेक करना है, इफ़, ठीक है, माई अंडरस्कोर रैम, जो मेरा टेम्प रैम है, अगर वो मेरे करंट रैम से कम है तो तुम क्या करो, तुम अंदर जाओ और तुम जाके मेरे टेम्पररी वाले रैम को अपडेट कर दो। ठीक है, तो काइंड ऑफ स्वैपिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ अगर हो जाती है तो तुम करो और उसके बाद मुझे इस फंक्शन को करना है रिटर्न। तो मैं यहाँ से रिटर्न कर लूँगा अपना टेम्प रैम जो भी था। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन हमारा पूरी तरह से रेडी है। अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। तो मैंने टेम्परली एक रैम इनिशियलाइज किया जिसको मैंने वैल्यू दी है 0। ओके, उसके बाद मैंने इटरेट किया हमारा यहाँ पे लूप। ठीक है, और ये किसके ऊपर घूमेगा, रैम के ऊपर चलने वाला है। तो ये यहाँ पे जो स्लाइसेस हमने बनाए हैं रैम के, ये उसको 1 by 1 इटरेट करेगा। तो बेसिकली जो तुम्हारा ये रैम वाला वेरिएबल है यहाँ पे, इसमें आएगा पहले 6, 12, 18। अब ये चेक करेगा अंडरस्कोर 0। तो यहाँ पे जो पहला 0 था, इस 0 लेस देन 6, यस, तो ये पहले कर देगा 6। तो अभी रैम की वैल्यू हो गई 6। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा 12, तो 6 इज लेस देन 12, यस, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। देन 12 इज लेस देन 18, यस, तो तुम्हारा मैक्स वैल्यू जो है 18 यहाँ पे रिटर्न होगा। ठीक है, लॉजिक के हिसाब से ऐसा ही चलना चाहिए। लेट्स सी आउटपुट क्या आता है हमारे पास। तो इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, गेट मैक्स रैम। तो आप लोग देख सकते हो इसने मुझे 18 दे दिया है। ओके, अब इसको काम करते हैं, इसको वैलिडेट भी करके देख लेते हैं सच में सही है क्या। हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, इसको दे देते हैं 4। तो इस हिसाब से हमारा जो मेन आउटपुट आना चाहिए वो है 12। ओके, सो लेट्स रन इट अगेन। तो आप लोग देख सकते हो इस बार इसने मुझे दिया है 12। ओके, तो ये देखो ये मेरा जो मेंबर फंक्शन ये प्रॉपर चल चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, सिमिलरली मैंने ये एंड्रॉयड के लिए किया था, अब हम एक काम करते हैं, इसको एप्पल के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एप्पल का बना लिया, इसका ओएस हम लिख लेते हैं iOS। रैम इतना नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे रैम होता है एप्पल का 3, 4 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, और इसका जो ब्रांड है हम कर लेते हैं एप्पल। ओके, नाउ यू कैन सी कि मेरे पास अब एप्पल भी है। तो हम पहले क्या करेंगे, एंड्रॉयड का प्रिंट कर रहे थे, अभी हम सिमिलरली एप्पल के लिए भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे चला जाएगा एप्पल, सिमिलरली हमें यहाँ पे भी डालना है एप्पल। ओके, नाउ लेट्स रन द कोड। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हो कि पहले ये एंड्रॉयड के लिए चला, इसने एंड्रॉयड का दे दिया और 12 इज़ द मैक्स रैम। सिमिलरली यहाँ पे चला iOS के लिए और इसका जो मैक्स रैम है वो 6 है। ठीक है, तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रॉपर चल रहा है। यहाँ पे हमने इसके मेंबर फंक्शंस बनाए और ये मेंबर फंक्शन मैं 2 अलग अलग स्ट्रक्ट के साथ यूज़ कर पा रहा हूँ। तो सिमिलरली तुम्हारे पास जितने भी स्ट्रक्ट्स तुम बनाओगे उसमें तुम ये मेंबर फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो ये देखो मैंने एक स्ट्रक्ट बनाया, उसके मेंबर फंक्शन बनाए, यहाँ पे मैंने मल्टीपल वैल्यूज़ बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 2 लिए, आप कितने भी बना सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर यूज़ केस। तो वैसा करके तुम्हें सिर्फ इन फंक्शन को कॉल देना है और तुम्हारा जो भी स्ट्रक्ट तुमने डिज़ाइन किया अकॉर्डिंगली तुम्हारा मेंबर फंक्शन काम कर रहा है। ओके,
तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट है या कुछ भी आपको ऐसा लगा हो जो आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के दे दो, मैं पॉसिबली आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करूंगा। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।